औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मादा और उसकी खसूसियात। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, आप जो पिक्चर दिखाई देते इसकी आप मुशाहिदा करें। व्हाट आर दीज थिंग्स मेड अप ऑफ, मतलब कि ये चीज़ें किस चीज़ से बने हुए हैं किस चीज़ से। ऑल दीज थिंग्स हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी चीज़ें वज़न रखती हैं और जगह रखती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एनीथिंग, अच्छा ये डिफिनीशन है मैटर का। मैटर मतलब कि मादा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास इज कॉल्ड मैटर, मतलब कि हर वो चीज़ जो जगह गिरती हैं और वज़न रखती हैं मादा कहलाती हैं, मतलब मैटर कहलाती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मादा कितने हालतों में पाई जाती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की हालतें एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरली मैटर अकर इन 3 स्टेट्स, मैटर जो हैं ये बेसिकली जो हैं जनरली ये 3 हालतों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम आते हैं, ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है जैसा कि बहती हुई चीज़ें, और ये जो है गैस हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें पहला जो है सॉलिड, सॉलिड की डिफिनीशन पहले चेक करते हैं। सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड की जो शेप है वो डिफिनिट होगी एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स। डिफिनिट मतलब ये फिक्स, सॉलिड की शेप शक्ल और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगी। प्रेस यूर बुक, आप अपनी बुक को प्रेस करें, टेबल प्रेस करें, पेन प्रेस करें या चेयर प्रेस करें। हैव दीज थिंग्स बिकम स्मॉलर बाय प्रेसिंग, क्या ये चीज़ें प्रेस करने से छोटी हो गई? बिल्कुल भी नहीं। फ्यू थिंग्स नेदर बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो प्रेस करने से नहीं छोटी नहीं हो सकती। नॉर दियर वॉल्यूम चेंज, और ना उनकी जो वॉल्यूम है वो चेंज होती हैं। सच थिंग्स आर कॉल्ड सॉलिड्स, फिर उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। मतलब कि द थिंग्स विच नेदर बिकम स्मॉलर ऑन प्रेसिंग नॉर दियर वॉल्यूम चेंज, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो प्रेस करने से ना उनकी शक्ल में कमी वाक़या होती हैं ना उनकी वॉल्यूम चेंज होती हैं, ऐसी चीज़ों को सॉलिड कहते हैं। इसके बाद है लिक्विड, वाटर चेंज इट्स शेप बट इट्स वॉल्यूम रिमेन, बहती हुई चीज़ें जो हैं उसको लिक्विड कहते हैं। वाटर चेंज इट्स शेप, वाटर जो है वो अपनी शक्ल चेंज करती हैं, बट इट्स वॉल्यूम, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। वॉल्यूम जो है मतलब इसका ये हुआ कि आप पानी को जिस बर्तन में भी डालें पानी वो शक्ल इख्तियार, मतलब कि कोई फिक्स शेप नहीं है लेकिन मिकदार वही होगी, हुजम वही होगी। इसके बाद है when a liquid is poured in any vessel then it gets the shape of that vessel, मतलब कि अगर हम पानी को किसी भी चीज़ में डालें तो पानी वही शक्ल इख्तियार करेगा जो बर्तन का है। इट मीन्स द शेप ऑफ द लिक्विड चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड का जो शेप है शक्ल है वो चेंज होती है। देयर इज़ नो डिफिनिट शेप ऑफ लिक्विड, मतलब कि लिक्विड का कोई ख़ास शक्ल नहीं है। ये पॉइंट नोट करें। लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है, बट हैव नो डिफिनिट शेप, लेकिन उसकी जो शक्ल है वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, वो एक जैसा नहीं होगी, मतलब कि वो जिस बर्तन में भी आप डालें वही बर्तन का शक्ल इख्तियार करेगा। इसके बाद है गैसेस, एयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस, ये हवा जो है ये मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप इन वॉल्यूम, गैस का न तो कोई ख़ास शक्ल है न उसका कोई ख़ास वॉल्यूम है। गैस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, मतलब कि गैस फैलता है थ्रू आउट द अवेलेबल, मतलब कि जहाँ भी जगह मिले गैस वहाँ फैल जाती हैं। ठीक है, उसकी मतलब कि न तो कोई ख़ास हुजम है वॉल्यूम है न इसका जो शक्ल है उस वो भी ख़ास नहीं है। गैस आर नॉट विजिबल टू अस, गैस जो है वो हमें नज़र नहीं आता। वी कैन फील द फ्रेगरेंस और अडोर ऑफ द गैस, मतलब कि हम गैस की जो बू हैं वो हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर, मतलब कि हम फ्लावर की जो
خوشبو ہیں وہ ہم یا بو ہیں اسمیل وہ ہم فیل کر سکتے ہیں. کین گیز بی پریسڈ، کیا گیس جو ہیں وہ پریس بھی کر سکتے ہیں. پریس ان انفلیٹ مطلب کہ وہ بالون میں ہم کیا کرتے ہیں وہ ہم پریس کر سکتے ہیں، اس میں ہم ڈال سکتے ہیں جو بالون ہے پریسنگ ان بالون. یہ گیس کی جو بالون ہے اس میں گیس بھرا ہوا ہے. گیس ہیو نیدر، یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں، گیس ہیو نیدر اے فکس شیپ نار اے ڈیفینٹ والیوم. گیس جو ہیں اس کا نہ تو کوئی خاص شیپ ہے شکل ہے نہ اس کے کوئی خاص والیوم ہے. اس کے بعد جو ہیں classification of objects on the basis of physical property. Objects are classified on the basis of their physical properties. آبجیکٹ جو ہیں وہ کلاسیفائی اس کی درجہ بندی کی گئی ہے آن دا بیسز آف فزیکل پراپرٹی. دیز انکلوڈ ماس، اس میں ماس بھی شامل ہے، والیوم حجم بھی، ٹمپریچر درجہ حرارت، ایبیلٹی ٹو کنڈکٹ ہیٹ یہ خاصیت بھی کہ وہ ہیٹ کو کنڈکٹ کرے، اور الیکٹریسٹی بجلی، اینڈ ایبیلٹی ٹو فلوٹ اور سنک ان واٹر. مطلب کہ جب ہم تیرتے ہیں پانی میں تو اس کے بارے میں سنک جو ہم سانس لیتے ہیں یا فلوٹ تیرتے ہیں. اس کے بعد ہے ماس. ماس کیا ہے؟ کوانٹٹی آف میٹر ان اے باڈی، مطلب کہ باڈی میں میٹر کی جو کوانٹٹی ہے مقدار ہیں اس کو ماس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ باڈی میں جو میٹر کی مقدار ہیں اس کو ماس کہتے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دا ماس آف میٹر ریمینس کانسٹنٹ. ماس آف میٹر جو ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا. ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کریں کہ ویٹ آف میٹر جو ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی. مطلب کہ ماس اور ویٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، پھر انشاءاللہ یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. ماس از میجر ان گرام. ماس جو ہے وہ ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں گرام اور کلو گرام، گرام میں یا کلو گرام میں. یہاں یہ پوائنٹ بھی نوٹ کریے، MCQs میں آ سکتا ہے. 1 کلو گرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے والیوم، والیوم کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسپیس that an object occupies is called its volume. مطلب کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جتنے جگہ گرتی ہیں وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ والیوم کہلاتا ہے. اسٹیٹس آف میٹر اینڈ ارینجمنٹ آف پارٹیکل. میٹر کی جو حالتیں ہیں اور ان میں جو ارینجمنٹ ہوا ہے پارٹیکلز کا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. میٹر کنسسٹ آف ویری ٹینی پارٹیکل. میٹر جو ہے وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہے. دی ارینجمنٹ آف پارٹیکل ان سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس از ڈفرینٹ. ان کی جو ارینجمنٹ ہے پارٹیکلز کا وہ سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس میں کیا ہیں؟ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہیں. ارینجمنٹ آف پارٹیکل ان سالڈ. ٹھیک ہے، یہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں. ارینجمنٹ جو پارٹیکل، ارینجمنٹ جو ہیں پارٹیکل کا کس چیز میں؟ سالڈ میں. اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ان سالڈ، سالڈ میں دی پارٹیکلز آر اسٹرانگلی اٹیچڈ. مطلب کہ سالڈ میں جو پارٹیکلز ہیں وہ اسٹرانگلی اٹیچ ہوں گے ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ. دیز پارٹیکلز ہیو اسٹرانگ فورس آف اٹریکشن. سالڈ میں ان پارٹیکلز کا جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. دی پارٹیکلز وائبریٹ ٹو اینڈ فرو اباؤٹ دیئر مین پوزیشن. یہاں پہ جو پارٹیکلز ہے وائبریشن کرے گا ارد گرد اپنی مین پوزیشن میں، ٹو اینڈ فرو. اس کا یہ والا پوائنٹ ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے، یہ انشاءاللہ پھر واٹس ایپ گروپ میں میسج کے تھرو سمجھا دوں گا. اس کے بعد جو ہیں سالڈز کین ناٹ بی ایزلی پریسڈ. سالڈ جو ہیں وہ ایزلی ہم پریسڈ نہیں کر سکتے. سالڈ مینٹین دیئر ڈیفینٹ شیپ اینڈ والیوم. سالڈ جو کی جو شیپ ہے اینڈ والیوم ہے وہ ڈیفینٹ ہے، وہ خاص ہے، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. The shape of solid will remain same and wooden piece would not come out of the hole due to its shape. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کا یہ ہوا کہ سالڈ کی جو شیپ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. ووڈن پیس مطلب کہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہے would not come out of the hole due to its shape.
मतलब कि अगर हम बड़े टुकड़े से अगर हम छोटा टुकड़ा अगर हम काट करें तो फिर भी वो छोटा टुकड़ा ही होगा, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आएगी, उसका जो शेप है वो बिल्कुल वही के वही से रहेगा, मतलब कि वो ख़ास होगा। इसके बाद जो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नियर ईच अदर। पार्टिकल जो हैं लिक्विड में वो लिक्विड में वो नज़दीक होंगे, वहाँ पे था स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे हैं नियर ईच अदर, मतलब कि नज़दीक होंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम आर वीकर देन इन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में वो कम होगी बनिस्बत सॉलिड के। द पार्टिकल्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। कोलाइड मीन मतलब कि टकराना। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब कि नज़दीक होंगे आपस में, लेकिन मजबूती के साथ अटैच नहीं होंगे। दियर पार्टिकल कैन मूव नियर और फार। उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक और दूर हो सकते हैं और अनदर, एंड दस लिक्विड कैन फ्लो। और इस वजह से जो लिक्विड हैं वो फ्लो करती हैं, मतलब कि बह जाती हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ डिफिनिट। मतलब कि वॉल्यूम जो है इस लिक्विड का वो डिफिनिट होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, बट दियर शेप इज़ नॉट डिफिनिट। उसकी जो शेप है वो डिफिनिट नहीं होगी। द लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट्स पैक्ड। मतलब कि लिक्विड वही शक्ल इख्तियार करेगा जो हम जिस बर्तन में हम डालें तो पानी वही शक्ल इख्तियार करेगा, कोई भी लिक्विड हो। वी हैव डन दिस। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद है दी वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि अगर हम पानी को बहने देते हैं, मतलब कि बहा देते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब कि जो पानी के जो कतरे हैं या पानी है वो सारा के सारा मतलब कि आगे नहीं जाता, मतलब कि थोड़ा इधर हो जाता है, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता, वो किस वजह से आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि वो आगे जाती हैं, वो किस वजह से, मतलब कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एमंग द पार्टिकल के दरमियान वो क्या है, वो कम है। दे कैन फ्लो फास्ट। और इस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती हैं। मतलब कि अगर हम कोई बहने वाली चीज़ को बहा देते हैं तो इस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद दैट्स वाई द शेप ऑफ द लिक्विड इज़ नॉट डिफिनिट। इस वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड की जो शेप है, शक्ल है, वो डिफिनिट नहीं है। इसके बाद अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। द पार्टिकल्स इन गैस आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। गैस में जो पार्टिकल हैं गैस में उन वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दे मूव फास्ट, वो उनकी जो स्पीड है वो तेज़ होती हैं बिकॉज ऑफ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। द गैस पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गैस पार्टिकल जो हैं वो मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं हर डायरेक्शन, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर जा सकते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, मतलब कि जो अवेलेबल स्पेस होता है, जो स्पेस दस्तियाब होता है वो फील करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव नो डिफिनिट शेप। इसी वजह से हम कहते हैं कि न तो इसका कोई वॉल्यूम है फिक्स, न इसका कोई ख़ास शक्ल है।